नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां चाईबासा में लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का हल्ला बोल शुरू हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में बीजेपी ने बंद बुलाया है। हालांकि आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी चीजें प्रभावित रहेंगी। कोल्हान बंद के समर्थन में आजसू पार्टी भी उतर आई है। प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आजसू ने बीजेपी के बंद का समर्थन किया। दरअसल बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। ग्रामीण NH 220 पर नो एंट्री की मांग कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। चाईबासा में भारी वाहनों के दिन में प्रवेश पर नो एंट्री लगाने की मांग कर रहे आदिवासी समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कोल्हान क्षेत्र में उबाल है, जिसे लेकर बीजेपी ने आज बंद बुलाया है। चाईबासा सरायकेला में बंदी का असर भी दिखने को मिला, तो वहीं जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में चाईबासा सरायकेला जाने वाली बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है। नाम का गाड़ी बंद है, गार्डन का पानी बंद है, सब पानी का बंद है। लोगों को आवाजाही में क्या परेशानी हो? लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ बस स्टैंड आए तो आप क्या करेंगे? बोलिए, हम लोग तो परेशान से आया, बंगाल से आया। जाना कहाँ था? नुआ मंडी जाएगी। गाड़ी मिल रहा है? नहीं, गाड़ी नहीं मिल रही है। तो देखिए, चाईबासा में भारी वाहनों के दिन में प्रवेश पर नो एंट्री लगाने की मांग कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है और बंद का असर भी दिखने लगा है। संवाददाता विनोद केसरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब विनोद, देखिए, बसों के परिचालन पर इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। बसें ना चलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जी रश्मि, मैं बता दूं कि चाईबासा में नो एंट्री की मांग को लेकर के आदिवासी समाज के लोगों ने 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था और प्रशासन से मांग किया था कि नो एंट्री वाहन को रोका जाए, नहीं चलाया जाए, लेकिन नहीं माने, जिसको लेकर के कुछ प्रशासन के द्वारा पुलिसकर्मी को द्वारा जो आंदोलन कर रहे थे उस पर लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस छोड़े गए और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कुछ आदिवासी संगठनों के द्वारा कोल्हान को बंद बुलाया गया है, जिसको लेकर के आज जमशेदपुर के मानगो में भी कई बसें आज नहीं चली, क्योंकि चाईबासा और सरायकेला जाने वाले जितने भी रूट की जो बसें थी नहीं चली है और जो यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि हम लोग आए हैं बहुत दूर दराज से, हम लोग जा रहे थे, चाईबासा जा रहे थे, सरायकेला जा रहे थे, लेकिन जो बसें थी नहीं चल पाई है, जिसको लेकर हम लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही चाईबासा और सरायकेला की बात करें तो बड़ी संख्या में जो समर्थक है बंद करने के लिए वो सड़कों पर उतरे हुए, कई दुकानें बंद देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज दुकानें बंद रहेगी, बसें तमाम प्रकार की नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। रश्मि, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, चाईबासा में हुई घटना के विरोध में आज बीजेपी ने पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां बंद बुलाया है। बीजेपी ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का भी आरोप लगाया, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अब प्रशासन की कार्रवाई को मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी अपनी डूबती नैया को बंद बुलाकर उठाने का प्रयास कर रही है। इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं माननीय चंपई सोरेन जी। मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि वो जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो उनके लिए आत्मघाती होगा। आदिवासी समाज झारखंड का अच्छी तरह से समझता है उनका रहनुमा कौन है। आज हेमंत सोरेन जी सत्ता में नहीं आते तो 20,000 आदिवासियों पर पत्थलगड़ी का केस हो चुका था, राष्ट्रद्रोह का केस हो चुका था। उन 20,000 आदिवासी युवकों को राहत पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। तो आदिवासी समाज के प्रति क्या संवेदनशीलता है माननीय हेमंत सोरेन जी को, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं
आदिवासियों के साथ कौन बर्बरतापूर्ण का व्यवहार करता है, इस राज्य के आदिवासी इस बात को जानते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है जो आदिवासियों की अस्मिता की पहचान CNT SPT एक्ट का बदलाव का प्रस्ताव राजभवन तक ला करके रख दिया था, और आज आदिवासियों की चिंता इनको सता रही है। हमें यह लगता है कि लोकतंत्र में अपनी मांग रखना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन न्यायोचित मांग रखना, न्याय संगत मांग रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी सरकार का दायित्व बनता है। और अगर कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करेगा किसी के बहकावे में, तो स्वाभाविक तौर पे शासन प्रशासन अपना काम करती है। देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिला दी हेमंत सोरेन सरकार ने। जिस तरीके से बर्बरता से आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ, और ये आदिवासियों का बेटा खुद को कहने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आदिवासियों की सरकार कहने वाले इस सरकार के द्वारा इसने एक्सपोज कर दिया है कि ये सिर्फ आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। साहब, ये खनन माफिया के चक्कर में ये आदिवासियों को भी नहीं छोड़ेंगे जो इन्होंने सारंडा में किया। अब उसी तरीके का सिर्फ ट्रैफिक को लेकर कि दिन में भी खनन वाली गाड़ियां जाएंगी। आदिवासियों को बेरहमी से पीटा गया। कई आदिवासी अभी भी गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने चाईबासा में आदिवासियों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने हेमंत सरकार की कार्यशैली को आदिवासी विरोधी बताया। जमशेदपुर पहुंचे चंपाई सोरेन ने कहा कि जो सरकार खुद को आदिवासियों की सरकार बताती है, वही आज आदिवासियों पर लाठी बरसा रही है। पहले भोगनाडीह में लाठीचार्ज हुआ, फिर रांची सरना स्थल पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद नगरी रमसे 2 मामले में आदिवासियों पर लाठियां बरसाई गई, और अब चाईबासा में नो एंट्री की मांग कर रहे आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार है जो आदिवासियों का दर्द नहीं समझती। यह सरकार अंधी और बहरी हो गई है, और अब आदिवासी ही इन्हें सबक सिखाएंगे। में लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछा हमको? सीधू कानू बक्सों पर लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछ रहे हमको? सीरम टोली पे लाठीचार्ज हुआ, क्यों नहीं पूछ रहे हमको? चाईबासा में वो लोग नो एंट्री का मांग कर रहा था, आदिवासी लोग, लाठीचार्ज हुआ, इनके साथ क्यों जोड़ रहा है आप? चाहिए पुल पर से आप निकल दीजिए बाहर के आदमी को। आदिवासी का जमीन, दम है तो निकल दो जुगीसोल से। इधर चाईबासा में नो एंट्री की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने आज कोल्हान बंद बुलाया है। चाईबासा में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क बंद कर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सीएम का पुतला दहन किया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लोकतंत्र की हत्या बताया।